अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करें नाश्ते से। तो मैं सबसे पहले अपना नाश्ता बना रही हूँ और मैं थोड़ा सा लेट उठी थी आज, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपना नाश्ता बनाती हूँ। पहले मैं अपने उठते ही ना मैं सबसे पहले अपने बेटे को नाश्ता करवाती हूँ। उसको मैं बनाना और जो योगर्ट है वो मिक्स करके उसको खिलाती हूँ और उसके बाद फिर मैं ख़ुद नाश्ता करती हूँ, क्योंकि उसका फिर पेट भरा रहता है ना, तो वो फिर तंग नहीं करता, वरना वो फिर मुझे तंग करता रहता है और फिर नाश्ता भी नहीं करने देता मुझे। तो इसलिए सबसे पहले उठ के फिर मैं अपने फेस वगैरह वॉश करने के बाद सबसे पहले मैं अपने बेटे को नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद मैं ख़ुद करती हूँ। समटाइम्स ये होता है कि मैं उसको ब्रेड एग भी खिला देती हूँ, समटाइम्स ये होता है कि उसको केला और दही खिला देती हूँ, और समटाइम्स ये होता है कि उसको मैं ब्रेड जो है ना वो दूध में डिप करके उसको वो खिला देती हूँ। एक चीज़ मैं नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि वो फिर खाता नहीं है वो इस तरह, तो मैं उसकी जो चीज़ें हैं ना वो चेंज करती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी ब्रेड पर थोड़ा सा देसी घी लगा लेती हूँ। तो बस आप लोग भी मुझे बताएं सब लोग कैसे हैं और कौन कौन मेरे जो व्लॉग्स है उसको मिस कर रहा था। और मैंने व्लॉग बना रही थी, लेकिन ना मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया 10 दिन तकरीबन। तो इंशाल्लाह मेरे कंटिन्यूसली व्लॉग्स आते रहेंगे। तो और साथ साथ अब मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी, क्योंकि ईद के बाद मैंने अपनी कोई स्किन केयर नहीं की और ना ही कोई हेयर केयर की है, ना ही कोई अपनी बॉडी मेंटेनेंस की कोई भी वीडियो बनाई है या की होगी, नहीं की। तो इसीलिए फिर मैं इंशाल्लाह इन चीज़ों पर भी व्लॉग्स बनाऊंगी। तो अभी ये देखिए मैंने अपने बेटे को नाश्ता वगैरह करके खुद भी मैंने नाश्ता किया, वो मेरे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, तो इनको मैं लेके जाऊँगी और साथ में बाद में अपने बेटे को भी नाश्ता वगैरह मतलब कि उसको शावर दिलाऊंगी, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मैं जब खुद नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं जो अपना बेटा उसको नहलाती हूँ, नहलाने के बाद उसके कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं जो किचन में यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं उसको वॉश करती हूँ और बाकी के काम वगैरह करती हूँ। और आज मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई कि मैंने अपने घर पे गई हुई थी। मैं मतलब लाइक 1 वीक बाद आई हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, अपने रूम की जो डीप क्लीनिंग है वो करनी है, जो बाहर बर्तन वगैरह वो कपड़े वगैरह धो के डाले थे उनको सारे सबको कवर करना है, सारे वो जो कवर्स वगैरह हैं सोफ़े के वो भी सारे धोने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि उसको मैंने जो अपना बेटा उसको मैंने नहला दिया था, शावर दिला दिया था, उसको मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर दिए थे। और उसके बाद मैंने कहा सोचा कि मैं यूटेंसिल्स वगैरह वॉश कर लेती हूँ, सारे थोड़े से ही हैं तो इसको जल्दी जल्दी वॉश करके तो फिर बाकी के बाद में काम करूँगी। और आप लोग मुझे बताएं गर्मी किस तरह का है। और हमारे तरफ तो मौसम बहुत प्यारा हो गया था, लाइक जो कल तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चल रही थी और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, कि जो मेरा बेटा ना उसने पहली दफ़ा आंधी वगैरह देखी थी और वो डर गया उसके बाद, तो वो बाहर जाए ही ना, लाइक वो दरख्त वगैरह ऐसे ऐसे घूम रहे थे ना, तो वो डर गया। तो बस उसको फिर बाद में हम अंदर ले आए हैं और उसके बाद फिर मैंने उसको खाना वगैरह खिलाया ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए। तो उसके बाद इसी तरह का मौसम रहा है, लेकिन अब जो है ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि मौसम मानसून की बारिशें स्टार्ट होती है ना जैसे ही, तो मौसम जो है ना वो इतना अजीब सा हो जाता है। लाइक जब जितनी देर तक बारिश होगी उतनी देर तक मौसम जो है ना वो ठंडा रहेगा, लेकिन जो अंदर घर का अंदर वाला एरिया ना वो हब्स वाला और गर्म ही रहेगा। और इतनी अजीब सी हो जाती है ना अंदर से कि मैं क्या बताऊँ कि मुझे बहुत गर्मी लगती है। लाइक ये जो सितंबर के मिड में जाके ना मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, उससे पहले बहुत गंदा मौसम होता है। अभी ये चिपचिपा मौसम, आप नहा लें चाहे कुछ भी कर लें, मौसम नहीं सही होता। तो बस ये देखिए जी मेरे यूटेंसिल्स वगैरह भी सारे वॉश हो गए हैं, इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखिए जी अब मैं ये सारे कपड़े वगैरह समेटूंगी, क्योंकि ये मैंने धो के यहाँ पे डाले हुए थे और ये जो कपड़े वगैरह सारे सूख गए थे, क्योंकि बारिश कल बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने सूखे हुए कपड़े थे, लाइक वो जो स्पिन तो हो जाते हैं सारे, लेकिन फिर भी मैं उनको अंदर ही डालती हूँ ताकि सारे ना इजीली सूख जाएँ। और वरना अगर धूप में डालो तो वो 1 आवर 2 आवर में सूख जाते हैं फ़ौरन ही। तो मैं ज़्यादातर जो कपड़े हैं ना ये सोफ़े वगैरह सारे खाली होते हैं, तो फिर मैं इधर ही सोफ़ों पर डाल देती हूँ और कपड़े बहुत आराम से सूख जाते हैं 1-2 दिन में। लाइक उसी दिन ही सूख जाते हैं, लेकिन मैं 1-2 दिन तक रहती हूँ ताकि जो नमी वगैरह अंदर होगी ना तो वो भी सारी निकल जाती है आराम से। तो अब मैं सारे अपने जो कपड़े हैं एक साइड पर रखूँगी, अपने बेटे के एक साइड पर, अपने हस्बैंड के एक साइड पर, क्योंकि अगर वो मिक्स हो जाना तो वो फिर पता नहीं चलता। तो फिर जब मैं अलग-अलग सारे रख देती हूँ तो फिर उनको तय लगा के तो सबकी कबर्ड वगैरह में रख देती हूँ अलमारियों में, तो वो फिर आराम से सारे सेट हो जाते हैं। तो
तो अब ये मेरा सारा ये भी काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बस सुबह जैसे उठो उसके बाद काम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता दूसरे काम करने के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ना साथ साथ व्लॉग्स भी बनाती रहूँ। तो बस जी ये मेरा आज का व्लॉग है। और काइंडली आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाऊं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाया करूं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन चीज़ों पर, उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाया करूं, क्योंकि डेली बेसिस पर मैंने जो काम करने होते हैं मैंने तो आप लोगों को वही दिखाना होता है। मेरे लिए तो वही कंटेंट होता है, क्योंकि मैंने डेली बेसिस पे जो काम करना है मैंने वही आप लोगों को दिखाना है। मैंने खुद से कोई कंटेंट नहीं बनाना होता, जैसे दूसरे ब्लॉगर्स बनाते हैं। वो अपना फेक व्लॉग्स बनाते हैं, आप ये कर लिया वो कर लिया। इवन कि उनको सबको व्लॉग्स को पता होता है कि हम लोग आज ये करें वो करें, लेकिन आप लोगों को शो ऐसे करेंगे कि जैसे हमें तो पता ही नहीं था, हम लोग तो प्रैंक कर रहे हैं इस तरह, ये वो ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट। बट एनीवेज हम लोग अब ये सारी अपने रूम की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। इनको बेड को अच्छे से नीचे से साफ़ करूँगी, अच्छे से वॉश करूँगी, और उसके बाद फिर मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी, और उसके बाद बाकी के काम वगैरह करूँगी। और जो मेरे चैनल को देख रहा है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस अच्छी बनाती हूँ, लेकिन जब फिर मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, तो फिर मैं बहुत डिसहार्ड हो जाती हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूँगी इंशाल्लाह। बस ये देखिए बातों बातों में मेरा रूम भी सारा क्लीन हो गया, और मैंने बहुत अच्छे से अपनी बेडशीट भी बिछा ली है, और सारा मैं बेड ये सारा ना अच्छे से सजा दूँगी। और इसको मुझे सजाने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना वो सारा ख़राब कर देता है एक सेकंड भी नहीं लगाता और वो सारा ख़राब कर देता है। तो बस जी इसी तरह ही है, बच्चों से रौनक भी होती है, और इतना बिखेरा करता है ना कि मैं क्या बताऊँ। किसके लिए मैंने जो अब मेरे दराज वगैरह वो खोल लेते हैं, उससे मैंने दराजों के आगे मैंने चीज़ें रखी होती हैं ताकि खोल ना ले। और ये देखें जी, अब ये सारा साफ़ करूँगी यहाँ से, और इसको अच्छे से सारा, क्योंकि सफाई वगैरह तो मैं यहाँ की अब, क्योंकि जब बेडशीट इंसान चेंज करता है ना तो वो फिर खुद थोड़ा सा गंद हो जाता है, तो फिर इसलिए फिर मैं दोबारा से सारा झाड़ू फेरती हूँ, अच्छे से सारा बेड के नीचे से भी सारा निकालूंगी, और सारा बाद में इसमें मोप लगाऊंगी, और सारा मेरा जो रूम है ना डीप क्लीन हो जाएगा बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं सारा डस्टिंग वगैरह भी करूँगी। ये देखें जी मेरा रूम कितना साफ़ हो गया, और मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया, आराम से सो गया था वो। और मैंने सोचा कि मैं ना खुद शावर ले लेती हूँ, और मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, और शाम की चाय बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं अब शाम की चाय बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने बाहर की भी बिल्कुल सब साफ़ सुथरा हो गया, मेरा किचन भी और मेरा रूम भी, और मैंने कपड़े वगैरह भी सारे उठा दिए हैं। और आज का मौसम देखें बाहर का किस तरह का है, हवा वगैरह तो नहीं चल रही है, लेकिन मौसम गर्म ही है। हवा नहीं चल रही, शाम को थोड़ी सी चली थी, 6:30 के राउंड अबाउट चली थी, उसके बाद नहीं चली। तो अब देखेंगे जी मेरा बेटा उठ गया है नहा के, और मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और मैं अब चाय बनाऊंगी और हम पियेंगे चाय, और उसको अपने बेटे को खाना वगैरह खिलाऊंगी, क्योंकि ये सो के उठा है। इसको पहले मैं दूध नहीं पिलाती, उसको खाना खिलाती हूँ। अगर मैं दूध पिला दूँ ना तो उसका पेट भर जाता है, तो वो फिर बाद में कुछ खाता नहीं है। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग यहीं के तक का था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये देखिए 7 बजने का टाइम हो गया, और ये देखिए सिर्फ बिल्कुल उठते ही बिखेर दिया सारा कमरा, अपने टॉयज़ वगैरह बिखेर देगा, हर चीज़ बिखेर के रख देता। और बस जी आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। मैंने इसको बिठा दिया, और मैं शाम की चाय बनाऊँगी, और उसके बाद ये देखिए मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन शाम की चाय लाजमी पीता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं शाम की चाय पीते हैं और कुछ लोग होते हैं शाम की चाय नहीं पीते हैं। तो बस जी मैं तो पीती हूँ शाम की चाय, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में पीती हूँ और एक शाम को पीती हूँ, बस रात को नहीं पीती। रात को दूध पीते हैं सब, तो इसीलिए बस मैं शाम की और मॉर्निंग की पीती हूँ। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। काइंडली